Welcome to Friendology. Please like and subscribe to my channel and click the bell icon to get new video updates. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो मैं फिर से आ गई हूँ अपने शॉपिंग हॉल व्लॉग के साथ और आज पार्ट 2 है और आज मैं आपको सतरंगी के आउटलेट पे लेके जा रही हूँ। तो जी हम सतरंगी के आउटलेट पर आए थे और यहाँ भी आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा कलेक्शंस लगी हुई हैं और समर कलेक्शंस थी काफ़ी अनस्टिच और रेडी टू वेयर सूट से। तो यहाँ पर भी मैंने काफ़ी सूट देखे और एक्चुअली सतरंगी का भी ब्रांड बहुत अच्छा है और काफ़ी रिजनेबल कॉस्ट में आपको यहाँ पे 3 पीस सूट अनस्टिच मिल जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको रेडी टू वेयर भी चाहिए तो वो भी अवेलेबल होते हैं। इसकी न्यू कलेक्शन भी अच्छी होती है और सेल की तो क्या ही बात होती है। तो बस मैं यहाँ पे कुछ सूट देख रही थी, तो आप भी मेरे साथ साथ देखें। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मुझे पसंद आई भी थी, कुछ मैंने परचेज़ भी की, तो वो भी मैं आपको इस व्लॉग के एंड में दिखाऊंगी। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग मुझे छुप छुप के देख रहे हैं और अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें ताकि आपको मेरा जैसे ही व्लॉग मैं अपलोड करूं आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है वो मेरा व्लॉग देखें, उसे पसंद करें, आगे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब मैं बाहर निकली तो यहाँ सतरंगी के परफ्यूम्स सेक्शन मुझे नज़र आया, तो मैंने कहा चलें यहाँ चलते हैं, यहाँ भी कुछ परफ्यूम्स देख लेते हैं। तो जब मैं यहाँ पहुँची तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे तो अप टू 60% की सेल लगी हुई है। मैंने जब प्राइसेस मालूम की तो इन्होंने कहा कि जी 1900 से प्राइसेस स्टार्ट हैं। डिफरेंट फ्रेगरेंस हैं और कुछ नई भी हैं, कुछ पुरानी हैं, तो अच्छी है काफ़ी, मुझे काफ़ी पसंद भी हैं और मैंने परचेज़ भी की हैं। अब यहाँ से निकल के मैं आउटफिटर पे आई थी, मैंने कहा चलें अपनी नीस के लिए भी कुछ मुझे टी शर्ट्स वगैरह देखनी थी, तो हमने वो भी देखी और आउटफिटर्स पे काफ़ी अच्छी टी शर्ट्स भी थी, हमें पसंद भी आई, तो हमने वो वहाँ से कुछ परचेज़ भी की। मैंने अपने लिए भी कुछ टी शर्ट्स देखी और यहाँ पर तो ह्यूज वैरायटी है टी शर्ट्स की और बॉयज़ गर्ल्स सबके काफ़ी अच्छे वेस्टर्न सूट इजीली अवेलेबल होते हैं हर डिज़ाइन के। तो आप लोग भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा, अगर जो वेस्टर्न क्लोथ्स में इंटरेस्टेड है तो वो ज़रूर आए। वैसे भी मुझे ये मॉल इसलिए भी ज़्यादा पसंद है कि आपको यहाँ पे ट्रेडिशनल सूट चाहिए हो या फिर आपको वेस्टर्न चाहिए हो तो आपको हर तरह का आउटलेट मिल जाता है जहाँ आप एक वन गो में आके अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पसंद आई। अब मैं यहाँ इस सेक्शन पे आई तो मैंने देखा कि वाओ, यहाँ तो पर्स भी हैं, स्लीपर्स भी हैं और एक पर्स तो मुझे बहुत पसंद आया और ये बस मैं देख रही थी और ये बहुत सॉफ्ट था, मुझे पसंद आया और मैंने प्राइस पता की अराउंड 7000। मैंने अपनी फैमिली को कहा ये परचेज़ कर लेते हैं, तो मुझे तो उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया। सतरंगी के बाद हम जे डॉट के परफ्यूम सेक्शन में गए और यहाँ पे काफ़ी वैरायटी थी परफ्यूम्स की, बहुत ज़बरदस्त फ्रेगनेंस थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैंने तो डिसाइड किया था कि मैं तो कोई परफ्यूम लूँगी ही नहीं, लेकिन मेरा दिल आ गया और मैंने आखिर एक बाय कर ही लिया। तो अब हम वहाँ से निकल चुके थे और बाकी की सारी शॉपिंग मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी, कुछ तो अभी दिखा दूंगी और कुछ आने वाले व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करती रहूँगी ताकि आप लोग भी मेरी शॉपिंग देखें। तो ये कुछ टी शर्ट्स थी जो ली और ये मेरा फेवरेट परफ्यूम जो मुझे बहुत फ्रेगनेंस इसकी बहुत अच्छी लगी, ये सूट मैंने परचेज़ किया। तो अभी तो फ़िलहाल मैं आपको यही दिखा रही हूँ, लेकिन आने वाले व्लॉग्स में आपसे एक डिटेल शॉपिंग व्लॉग शेयर करूँगी कि मैंने यहाँ से लकी वन से क्या क्या चीज़ें परचेज़ की थी, तो वो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और इसी तरह आप मेरा व्लॉग देखते रहें, उसे पसंद करते रहें। ये मेरी नीस ने शॉपिंग की थी और उसे मैंने कुछ शॉपिंग कराई थी, कुछ टी शर्ट्स ली और बहुत घूमने के बाद ली क्योंकि उसे तो ऐसे कुछ पसंद आता नहीं है, काफ़ी वो सर्च करती है, देखती है, फिर जाके उसको कुछ अच्छा लगता है तो वो लेती है। वैसे भी उसका ये फेवरेट कलर है, उसने अपने फेवरेट कलर की कुछ टी शर्ट्स ली हैं
तो उसकी भी पूरी कंप्लीट शॉपिंग इंशाल्लाह मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। तो अक्सर यही होता है कि कभी उसके पास भी टाइम होता है और मेरे पास भी, तो हम लोग चले जाते हैं मॉल्स और शॉपिंग करते हैं। तो ये जनाब घर वापस आई तो सिस्टर जो है वो डिनर रेडी कर रही थी। मैं चेंज करके किचन में ही आ गई थी। मैंने कहा थोड़ी उनकी हेल्प कर दूं। तो वो जब तक अपना डिनर रेडी कर रही थी तो मैंने कहा कि मैं कुछ आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर दूं। आज डिनर में उन्होंने जो रेडी किया था वो बैगन आलू का सालन था और इसके साथ भिंडियाँ फ्राई की थी और साथ में राइस बना लिए थे। तो ये एक सिंपल सा एक डिनर हमारा रेडी हो चुका था। आज का दिन तो आप लोगों ने देख लिया होगा कितना हेक्टिक था। स्टार्टिंग सुबह ऑफिस, दैन उसके बाद यहाँ शॉपिंग, और शॉपिंग में भी अच्छा खासा टाइम लगा बिल्कुल, क्योंकि एक आउटलेट से दूसरे आउटलेट और हर चीज़ देख कर लेनी पड़ती है। आपको पता ही है कि शॉपिंग करना कोई इतना आसान काम तो होता नहीं है। तो शॉपिंग में मज़ा भी आता है लेकिन थक भी जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा थकन तो हो गई थी। तो उसके बाद मैंने कहा कि डिनर करूंगी और डिनर करने के बाद कल की तैयारी अगले दिन की ऑफिस जाने की वो भी करनी थी। तो ये सब करने के बाद मैंने कहा सोऊंगी और ताकि सुबह फ्रेश उठूं, क्योंकि आपको पता है कि जब ऑफिस जाओ तो फिर डे जब स्टार्ट होता है तो फिर आपको पता है कि टाइम कैसे गुजरता है, काम की वजह से पता ही नहीं चलता। तो ये सारी मसरूफियात होती हैं जिससे आप थक भी जाते हो, लेकिन आपको वीक में ज़रूर एक बार शॉपिंग के लिए या कहीं आउटिंग के लिए ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी जो थकन होती है आप थोड़े से फ्रेश हो जाते हो। तो मेरा भी यही होता है कि अगर एक हफ़्ते ना जाऊं तो सेकंड वीक ज़रूर जाती हूं कहीं ना कहीं। आइदर मैं कहीं शॉपिंग मॉल चली गई या मैं कहीं आउटिंग पे चली गई। तो ये ज़रूर होना चाहिए हमारी लाइफ का हिस्सा कि हम फ्रेश हों, कहीं बाहर निकलें, और इस रूटीन को थोड़ा सा हमें चेंज करना चाहिए। और ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था। मैं रेडी हो गई थी ऑफिस जाने के लिए, तो मैंने कहा चलें ये भी शूट कर लूँ, आपको अपनी थोड़ी सी तैयारी दिखा दूँ। और जो ये सूट मैंने परचेज़ किया था ये मैंने वही पहन लिया ऑफ़िस के लिए, जो मैंने सतरंगी से शॉपिंग करके लेकर आई थी। अब मैं ऑफ़िस के लिए निकल गई थी। आज से वही अगेन डेली रूटीन फिर स्टार्ट हो गई। आप लोगों से फिर शेयर करती रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।